नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, दोस्त की बेरुखी आपको नाराज कर देगी, लेकिन खुद को शांत रखें, परेशानी न बने और इससे बचने की कोशिश करें। आज आप बिना किसी की मदद के पैसा कमाने में सफल होंगे। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे और घरेलू तनाव दूर करने में मददगार साबित होंगे। वृषभ राशि, आज आप में फुर्ती देखी जा सकती है और आपकी सेहत आज आपका पूरा साथ देगी। आज आपको धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। आपको अपने घर के माहौल में कुछ बदलाव करने से पहले सबकी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात होने की भी प्रबल संभावना है। मिथुन राशि, चोट से बचने के लिए संभल कर बैठें। साथ ही सही तरीके से पीठ सीधी करके बैठने से न केवल व्यक्तित्व में निखार आता है, बल्कि स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का स्तर भी ऊंचा होता है। आर्थिक सुधार निश्चित है। पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन अपना आपा न खोएं, यह केवल आपको भड़काएगा। कर्क राशि, सेहत का ध्यान रखें और चीजों को व्यवस्थित करें। कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति की पड़ताल कर लें। ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी मिले, लेकिन दूसरों के मामलों में दखल देने से बचना है। सिंह राशि, आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा रहेगा। आपकी अवास्तविक योजनाएं आपके धन में कमी कर सकती है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं रहेंगे, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कर लें। आज किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात होने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हैं उन्हें आज मनचाहा परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। कन्या राशि, आपका तल्ख बर्ताव जीवन साथी का मूड खराब कर सकता है। आपको यह समझना चाहिए कि किसी का अनादर करना और उसे गंभीरता से न लेना रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। आज आपका सामान कई नई आर्थिक योजनाओं से सामना होगा और कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे बुरे पर विचार कर ले। प्रेम, सौहार्द और आपसी मेलजोल में वृद्धि होगी। तुला राशि, आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर डर हावी हो सकता है, इसलिए इससे निपटने के लिए आपको उचित सलाह की जरूरत है। आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। आपके करीबी लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जीवन को जिएंगे। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है, जिससे आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है और धन भी खर्च हो सकता है। पारिवारिक समारोह में नए मित्र बन सकते हैं, हालांकि अपने चयन से सावधान रहें। धनु राशि, आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा, क्योंकि आप जीवन को पूरी तरह जिएंगे। आज संतान की वजह से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है और इससे आपको बहुत खुशी भी होगी। मित्र सहयोगी हो सकते हैं। आपको अपने व्यवहार में सबसे बेहतर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो प्रिय हैं उनका मिजाज काफी अस्थिर रहेगा। मकर राशि, असुरक्षा के कारण असमंजस में फंस सकते हैं। गहनों और प्राचीन वस्तुओं में निवेश करना फायदेमंद होगा और समृद्धि भी लाएगा। पारिवारिक मोर्चे पर परेशानियां खड़ी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजर करना आपको सबकी नाराजगी का केंद्र बना सकता है। आप जीवन की भागदौड़ में खुद को भाग्यशाली पाएंगे, क्योंकि आपका सोलमेट वास्तव में सबसे अच्छा है। कुंभ राशि, मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आपको खुश और तनाव मुक्त रखेंगे। आज आप घर से काफी सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती सामान के चोरी हो जाने से आपका मूड खराब हो सकता है। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे। घरेलू तनाव दूर करने में मददगार साबित होंगे। मीन राशि, मौज मस्ती और पसंदीदा दिन है। निवेश के लिए भी दिन अच्छा, लेकिन उचित सलाह लेकर ही निवेश करें। छोटे बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे, शांति भी मिलेगी। आपके प्रेम संबंध में एक जादुई एहसास होगा और इसकी सुंदरता को आप महसूस करें। दफ्तर में आज आपको स्थिति को समझकर ही व्यवहार करना उचित होगा।
ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, इन जातकों के लिए सूर्यदेव के प्रतिनिधित्व में विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि होगी। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उपाय करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक 2 के जातक, करीबी रिश्तेदार की आर्थिक रूप से मदद होगी। अपने घर के नवीनीकरण के बारे में विचार बना सकते हैं। परिवार की कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी जिसका निर्वाह करने के लिए आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। उपाय भी करें, सोमवार का व्रत रखें। मूलांक 3 के जातक, सात्विक एवं धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापार में शत्रुओं का डट कर मुकाबला करेंगे। संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उपाय कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण करें। मूलांक 4 के जातक, कार्य क्षेत्र में अपने कामों के बीच किसी का हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं आएगा। मन में किसी भी प्रकार के अनैतिक विचारों को न आने दें। विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को आज अच्छी खबर मिल सकती है। उपाय करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मूलांक 5 के जातक, व्यापार में आपकी छुपी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी जिससे आपको प्रशंसा मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है। उपाय करें, दांत फिटकरी से साफ करें। मूलांक 6 के जातक, आज का अधिकतम समय अपने स्वयं के रखरखाव के लिए आप व्यय करेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी महिला सहकर्मी के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी को लेकर घर के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता है। उपाय करें, सफेद गाय की सेवा करें। मूलांक 7 के जातकों के लिए घर की जरूरतों को पूरा करना आज आपकी प्राथमिकता होगी। कमर दर्द अथवा जोड़ों का दर्द दोबारा से परेशान कर सकता है। आज व्यापार में किसी के साथ नई साझेदारी शुरू न करें वरना अधिक हानि होने की संभावना है। उपाय कर सकते हैं, कानों में सोना धारण करें। मूलांक 8 के जातक, संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे और उसके भविष्य के लिए छोटा निवेश कर सकते हैं। किसी भी कार्य को लेकर जल्दबाजी अथवा उत्तेजना न दिखाएं। धैर्य और संयम से किए गए प्रयासों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उपाय भी करें, काले रंग के वस्त्र दान करें। मूलांक 9 के जातकों की बात की जाए तो व्यापार में महत्वपूर्ण मुद्दों पर घर के किसी वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य की सलाह अवश्य लें। नौकरी प्राप्ति की परीक्षा दे रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। उपाय भी करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 21, 2023 मंगलवार, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 21 नवंबर दोपहर 1:39 पर, चंद्रास्त 22 नवंबर रात 1:29 पर। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी 21 नवंबर रात 3:16 से 22 नवंबर रात 1:10 तक। शुक्ल पक्ष दशमी 22 नवंबर रात 1:10 से 22 नवंबर रात 11:04 तक। नक्षत्र शतभिषा 20 नवंबर रात 9:26 से 21 नवंबर रात 8:01 तक। पूर्व भाद्रपदा 21 नवंबर रात 8:01 से 22 नवंबर शाम 6:37 तक। करण बालव 21 नवंबर रात 3:16 से 21 नवंबर दोपहर 2:13 तक। कौलव 21 नवंबर दोपहर 2:13 से 22 नवंबर रात 1:10 तक। तैतिल 22 नवंबर रात 1:10 से 22 नवंबर दोपहर 12:07 तक। योग व्याघात 20 नवंबर रात 8:35 से 21 नवंबर शाम 5:40 तक। हर्षण 21 नवंबर शाम 5:40 से 22 नवंबर दोपहर 2:46 तक। अशुभ काल का समय राहु दोपहर 2:54 से शाम 4:15 तक। यमगंड सुबह 9:30 से सुबह 10:51 तक।
कुलिक दोपहर 12:12 से दोपहर 1:33 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 8:58 से 9:41 तक एवं रात 10:53 से 11:46 तक, वर्ज्यम रात 2:03 से रात 3:33 तक। आइए जाने शुभकाल के मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक, अमृतकाल दोपहर 1:15 से दोपहर 2:45 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से सुबह 6 बजे तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा
उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता,
और दशग्रीव दरपहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।